सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हम आनुवांशिक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, फसलों को बेहतर बना सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के गुणों को भी बदल सकते हैं। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये क्रिस्पीआर है। इसमें जीवन के कोड को फिर से लिखने की शक्ति है, हमारे डीएनए में उन गलतियों को सुधारने की जो हजारों सालों से इंसानों को परेशान करती रही है। क्रिस्पीआर, जिसका पूरा नाम है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, एक क्रांतिकारी जीन एडिटिंग टूल है, बैक्टीरिया के रक्षा तंत्र में खोजा गया। क्रिस्पीआर हमें जेनेटिक कोड के विशाल पुस्तकालय में स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को टारगेट करने की अनुमति देता है और उन्हें बड़ी सटीकता से एडिट करने की, मानो हमें एक आणविक स्केल पेल दिया गया हो जो जीवन के मूल तत्व पर सर्जरी करने में सक्षम है। क्रिस्पीआर की असली ताकत डीएनए को पहले से तय जगहों पर ढूंढने और सटीक रूप से काटने की क्षमता में है। यह एक जीपीएस सिस्टम द्वारा निर्देशित आणविक कैंची की तरह है जो डीएनए के जटिल मुड़े हुए रास्ते पर चलती है। यह कैंची वास्तव में Cas9 नामक एक विशेष एंजाइम है और जीपीएस एक छोटा आरएनए अणु है जिसे गाइड आरएनए कहा जाता है, जिसे एक विशिष्ट डीएनए सीक्वेंस से मिलान करने के लिए डिजाइन किया गया है। डीएनए डबल हीलिक्स की कल्पना कीजिए, आनुवंशिक जानकारी की वो खूबसूरत घुमावदार सीढ़ी। अब गाइड आरएनए मॉलिक्यूल की कल्पना कीजिए, ये छोटा सा स्काउट उस सीढ़ी की रेलिंग के साथ खोज रहा है। ध्यान से हर सीढ़ी, हर बेस पेयर की तुलना अपने आंतरिक नक्शे से कर रहा है। जब इसे एकदम सही मिलान मिलता है तो यह Cas9 एंजाइम आणविक कैंची को काम पर लगने का संकेत देता है। Cas9 एंजाइम संकेत मिलने पर एक्शन में आ जाता है और डीएनए स्ट्रैंड को अद्भुत सटीकता से काट देता है। डीएनए में बना ये टारगेटेड कट क्रिस्पर की शक्ति की कुंजी है, जो डीएनए में एक ब्रेक बनाकर कोशिका के प्राकृतिक मरम्मत तंत्र को ट्रिगर करता है। जब किसी कोशिका को अपने डीएनए में टूट का पता चलता है तो वह तुरंत नुकसान की मरम्मत करने लगती है। ऐसा करने के उसके पास दो मुख्य तरीके हैं, जिनमें से प्रत्येक का जीन एडिटिंग पर अपना अलग प्रभाव पड़ता है। पहले को नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग या NHEJ कहते हैं। ये कोशिका का क्विक फिक्स सॉल्यूशन है जिसमें टूटे हुए सिरों को वापस एक साथ जोड़ दिया जाता है। हालांकि कुशल NHEJ कभी कभी छोटी मोटी गलतियां कर सकता है, रिपेयर साइट पर कुछ बेस पेयर्स डाल या हटा सकता है। जीनोम की ग्रैंड स्कीम में ये गलतियां महत्वहीन लग सकती हैं, लेकिन ये जीन के काम को बाधित करने के लिए, उसे इफेक्टिवली डिसेबल करने के लिए काफी हो सकती है। जीन्स को बाधित करने की यह क्षमता अपने आप में एक शक्तिशाली उपकरण है जिससे वैज्ञानिक विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में विशिष्ट जीन की भूमिका का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन क्रिस्पीआर की क्षमता सिर्फ जीन डिसरप्शन तक ही सीमित नहीं है। यह होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर या HDR नामक प्रक्रिया के माध्यम से जेनेटिक कोड को फिर से लिखने का एक तरीका भी प्रदान करता है। HDR में टूटे हुए सिरों को वापस एक साथ जोड़ने के बजाय कोशिका मरम्मत प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए एक टेम्पलेट का उपयोग करती है। वैज्ञानिक सिंथेटिक डीएनए सीक्वेंस के रूप में यह टेम्पलेट प्रदान कर सकते हैं। अनिवार्य रूप से वांछित आनुवंशिक परिवर्तनों को इसमें डाल सकते हैं। कोशिका अनजान डीएनए को वापस एक साथ जोड़ने के लिए इस प्रदान किए गए टेम्पलेट का उपयोग करती है। नई आनुवंशिक जानकारी को अपने जीनोम में शामिल करती है। आनुवंशिक अनुक्रमों को सटीक रूप से डालने या बदलने की यही क्षमता क्रिस्पीआर को इतना गेम चेंजर बनाती है। ये वैज्ञानिकों को आनुवंशिक दोषों को ठीक करने, लाभकारी उत्परिवर्तन शुरू करने या जीव के जीनोम में पूरी तरह से नए जीन डालने की अनुमति देता है। संभावनाओं की कल्पना कीजिए, मानव जीनोम में एक अक्षर की गलत वर्तनी को सुधारना जो सिकल सेल अनीमिया का कारण बनती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए जिम्मेदार दोषपूर्ण जीन को हटाना या HIV के प्रतिरोध प्रदान करने वाला जीन डालना। ये सिर्फ भविष्य की कल्पनाएं नहीं हैं, ये बहुत ही वास्तविक संभावनाएं हैं जो क्रिस्पीआर लेकर आता है। क्रिस्पीआर सिर्फ एक जीन एडिटिंग टूल से कहीं अधिक है। यह मानव प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है, प्राकृतिक दुनिया की जटिलताओं को उजागर करने और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की हमारी क्षमता का एक चमकदार उदाहरण है। लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है और इस तकनीक के नैतिक निहितार्थ इसके संभावित अनुप्रयोगों जितने ही गहरे हैं। क्रिस्पीआर का वादा सैद्धांतिक संभावना के दायरे से बहुत आगे तक फैला हुआ है। इसने पहले ही दवाओं के क्षेत्र को नया रूप देना शुरू कर दिया है।
कई तरह की आनुवंशिक बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए नई आशा प्रदान कर रहा है। उदाहरण के लिए सिकल सेल अनीमिया एक कमजोर करने वाली बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। हीमोग्लोबिन के लिए कोड करने वाले जीन में एकल अक्षर उत्परिवर्तन के कारण सिकल सेल अनीमिया लाल रक्त कोशिकाओं को कोमल, ऑक्सीजन ले जाने वाली डिस्क से कठोर, दरांती के आकार की कोशिकाओं में बदल देता है, जो रक्त वाहिकाओं को बंद कर देती है, जिससे असहनीय दर्द और अंग क्षति होती है। दशकों से उपचार के विकल्प सीमित रहे हैं। अक्सर मूल कारण को संबोधित करने के बजाय लक्षणों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। लेकिन क्रिस्पीआर के साथ अब हमारे पास एक ऐसा उपकरण है जो संभावित रूप से इस विनाशकारी बीमारी को ठीक कर सकता है। नैदानिक परीक्षणों में वैज्ञानिक मरीजों की अपनी रक्त स्टेम कोशिकाओं, सभी रक्त कोशिकाओं के अग्रदूतों में दोषपूर्ण जीन को ठीक करने के लिए क्रिस्पीआर के उपयोग की खोज कर रहे हैं। ये संपादित कोशिकाएं अब सही आनुवंशिक कोड लेकर रोगी में वापस प्रत्यारोपित की जाती हैं, जहां वे स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कर सकती हैं, प्रभावी रूप से बीमारी को ठीक कर सकती है। और सिकल सेल अनीमिया तो बस शुरुआत है। क्रिस्पीआर की जांच कई तरह की आनुवंशिक बीमारियों के संभावित इलाज के रूप में की जा रही है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक जानलेवा फेफड़ों की बीमारी से हंटिंगटन्स डिजीज, एक घातक तंत्रिका संबंधी विकार तक, हर मामले में लक्ष्य एक ही है, अंतर्निहित आनुवंशिक दोष को ठीक करना और मरीजों को एक स्वस्थ जीवन का मौका देना। लेकिन क्रिस्पीआर की चिकित्सीय क्षमता केवल विरासत में मिले आनुवंशिक विकारों को ठीक करने से कहीं आगे जाती है। इसे कैंसर, मानवता के सबसे पुराने और सबसे कठोर दुश्मनों में से एक से लड़ने के लिए एक उपकरण के रूप में भी खोजा जा रहा है। कैंसर अपने कई रूपों में अनिवार्य रूप से अनियंत्रित कोशिका वृद्धि की बीमारी है, जो अक्सर कोशिका विभाजन और मृत्यु को नियंत्रित करने वाले जीन में उत्परिवर्तन द्वारा संचालित होती है। क्रिस्पीआर इस दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ हमारे शस्त्रागार में एक नया हथियार प्रदान करता है। वैज्ञानिक क्रिस्पीआर आधारित उपचार विकसित कर रहे हैं जो उल्लेखनीय सटीकता के साथ कैंसर कोशिकाओं को लक्षित और नष्ट कर सकते हैं। स्वस्थ कोशिकाओं को कीमोथेरेपी और विकिरण जैसे पारंपरिक कैंसर उपचारों से जुड़े संपार्श्विक क्षति से बचा सकते हैं। ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कैंसर अब मौत की सजा नहीं है, बल्कि एक प्रबंधनीय स्थिति है जिसका इलाज लक्षित उपचारों से किया जाता है, जो कम से कम दुष्प्रभावों के साथ ट्यूमर को खत्म करती है। बीमारी के इलाज के अलावा क्रिस्पीआर कृषि में क्रांति लाने के लिए तैयार है। एक ऐसा क्षेत्र जिसने सहस्राब्दियों से मानवता को बनाए रखा है, लेकिन अब बदलती जलवायु और बढ़ती वैश्विक आबादी के सामने अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है। क्रिस्पीआर फसलों के पोषक तत्वों के मूल्य को बढ़ा सकता है, उन्हें सूखे और लवणता के प्रति अधिक प्रतिरोधी बना सकता है और उनकी उपज बढ़ा सकता है। जीवन के मूल तत्व को संपादित करने, हमारे अस्तित्व को रेखांकित करने वाले आनुवंशिक कोड को फिर से लिखने की क्षमता एक गहन शक्ति है जो अत्यधिक जिम्मेदारी के साथ आती है। जैसे ही हम इस आनुवंशिक क्रांति के कगार पर खड़े हैं, हमें इस परिवर्तनकारी तकनीक के नैतिक निहितार्थों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सावधानी से चलना चाहिए। क्रिस्पीआर के आसपास के सबसे गंभीर नैतिक चिंताओं में से एक अनपेक्षित परिणामों की संभावना है। जीवन का जटिल जाल सभी जीवित चीजों के परस्पर संबंध का प्रमाण है, और यहां तक कि किसी जीव के आनुवंशिक श्रृंगार में छोटे से छोटे बदलाव पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में लहर प्रभाव डाल सकते हैं। हमें सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, यह स्वीकार करते हुए कि आनुवंशिकी की हमारी समझ अभी भी विकसित हो रही है और हम हमेशा अपने हस्तक्षेप के पूर्ण प्रभावों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। एहतियाती सिद्धांत, यह विचार कि हमें उन जटिल प्रणालियों से निपटने के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं। जीन संपादन के अज्ञात क्षेत्र में आगे बढ़ने पर हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए। एक और नैतिक चिंता क्रिस्पीआर के लिए मौजूदा सामाजिक असमानताओं को बढ़ाने की क्षमता है। अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीकों तक पहुंच अक्सर असमान रूप से वितरित की गई है। अमीर और विशेषाधिकार प्राप्त लोग अक्सर लाभ उठाते हैं, जबकि गरीब और हाशिए पर रहने वालों को पीछे छोड़ दिया जाता है। हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि क्रिस्पीआर के लाभों को समान रूप से साझा किया जाए, कि इस परिवर्तनकारी तकनीक का उपयोग केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के उत्थान के लिए किया जाए।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैज्ञानिक ज्ञान तक खुली पहुंच और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि क्रिस्पीआर सभी के लिए मानव स्वास्थ्य में सुधार के अपने वादे को पूरा करे। शायद क्रिस्पीआर के आसपास का सबसे विवादास्पद नैतिक बहस मानव जर्मलाइन एडिटिंग में इसके संभावित अनुप्रयोग पर केंद्रित है। जर्मलाइन उन कोशिकाओं को संदर्भित करता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक जानकारी देती है, जैसे शुक्राणु और अंडाणु। मानव जर्मलाइन का संपादन संभावित रूप से एक परिवार से विरासत में मिली बीमारियों को खत्म कर सकता है, आने वाली पीढ़ियों को इन स्थितियों के कारण होने वाले कष्ट से बचा सकता है। हालांकि ये डिजाइनर बच्चों के भूत को भी जन्म देता है, ऐसे बच्चे जिनके आनुवंशिक श्रृंगार को गैर चिकित्सीय कारणों से बदल दिया गया है, शायद बुद्धि, एथलेटिकवाद या शारीरिक बनावट जैसे कुछ लक्षणों को बढ़ाने के लिए। भविष्य की पीढ़ियों को इंजीनियर करने का विचार मानव स्वायत्तता, भविष्य के व्यक्तियों के असंपादित जीनोम को प्राप्त करने के अधिकार के बारे में गहन नैतिक प्रश्न उठाता है। यह अनपेक्षित परिणामों के बारे में भी चिंता जताता है जो पीढ़ियों तक गूंज सकते हैं, संभावित रूप से मानव जीन पूल को अप्रत्याशित तरीकों से बदल सकते हैं। मानव जर्मलाइन एडिटिंग पर बहस जटिल और बहुआयामी है, जिसके कोई आसान उत्तर नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक साक्ष्य, नैतिक सिद्धांतों और सामाजिक मूल्यों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। क्रिस्पीआर जीवन की हमारी समझ को ही बदल रहा है। वैश्विक चुनौतियों को हल करने की इसकी क्षमता बहुत बड़ी है, लेकिन यह बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। क्या हम क्रिस्पीआर क्रांति के लिए तैयार हैं? जैसे ही हम इस आनुवंशिक क्रांति के कगार पर खड़े हैं, हमें विजडम, कंपैशन और जीवन की पवित्रता के प्रति गहरे सम्मान के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होकर सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आइए हम इस नई शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करें, सभी के लिए एक स्वस्थ, अधिक न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए।